बहुत सारे लोग इस लालच में आके आज़ाद वीज़ा लेते हैं कि भाई फ़लाँ मेरा रिश्तेदार बहुत कमा रहा है, आज़ाद वीज़ा पे है। भाई उसका बैकग्राउंड देखें, उसने कितने साल मेहनत की है, कितने धक्के खाए हैं, कहाँ कहाँ से रोल रोल के वो आज जाके कहीं वो हीरा बना है। तो आप ये ना समझें कि आप आज़ाद वीज़ा लेके सऊदी अरेबिया में पहुंचने के बाद आप भी कोई डॉलर या रियाल छापने शुरू कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम बात करेंगे आज़ाद वीज़ा पे। आज़ाद वीज़ा लेने से पहले आपको किन टिप्स और ट्रिक्स पे अमल करना चाहिए, आपके अंदर वो कौन कौन सी खूबियाँ होनी चाहिए, आपके अंदर कौन कौन सी वो काबिलियत होनी चाहिए कि आप आज़ाद वीज़ा लें। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस होने जा रही है और ये सारी की सारी चीज़ें एक्सपीरियंस बेस्ड है। आपने इनको गौर से सुनना है, ध्यान देना है, उसके बाद फैसला करना है कि आज़ाद वीज़ा लेना भी है या फिर नहीं लेना। किसी ने क्या खूब कहा है कि भाई ये आज़ाद वीज़ा नहीं बल्कि ये अज़ाब वीज़ा है। जब आपको इन चीज़ों का नहीं पता होता, मेंटली इनके लिए आप तैयार नहीं होते, तो ये आज़ाद वीज़ा नहीं रहता बल्कि आपके लिए अज़ाब बन जाता है। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं कि आज़ाद वीज़ा लेने से पहले सबसे पहला काम आपने अपने मुल्क में जो करना है कि आज़ाद वीज़ा जब भी आपने लेना है तो आपने किसी ऐसे बंदे से आज़ाद वीज़ा लेना है जो पहले उस कफ़ील के पास काम कर रहा है। मसलन मैं सऊदी अरेबिया में मौजूद हूँ और मेरा जो कफ़ील है मैं उसके पास आज़ाद काम कर रहा हूँ। आप मुझसे वीज़ा लेंगे तो मैं आपको बेहतर बता सकता हूँ कि भाई जो मेरा मौजूदा कफ़ील है ये ऐसा बंदा है, इसको मंथली इतना देना पड़ती है, अकामे की फ़ीस आपकी ये होती है, और इसी तरह अगर आपको छुट्टी जाना हो तंग नहीं करता, एक्स्ट्रा पेमेंट्स आपसे ज़्यादा डिमांड नहीं करता, किसी किस्म की कोई पाबंदियां नहीं है, मसाइल नहीं है, या जो भी चीज़ होगी ना वो मुझसे बेहतर और कोई नहीं जानता क्योंकि मैं उसके पास पहले से काम कर रहा हूँ। अब यहीं पे तो आज़ाद वीज़ा वाले मार खाते हैं कि जब आप आज़ाद वीज़ा लेते हैं, किसी ऐसे बंदे से आप आज़ाद वीज़ा लेते हैं जिसका अपना कारोबार है वीज़ों का, वो तो वीज़ा देगा भाई ये ले वीज़ा, आज़ाद वीज़ा है, कफ़ील अच्छा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। जब आप सऊदी अरबिया में पहुंचते हैं तब जाके आपकी आंखें खुलती हैं कि यार मुझे तो कहाँ फंसा दिया, मेरा तो कफ़ील है ही नहीं, मुझे तो पता ही नहीं है मेरा कफ़ील रहता कहाँ है। वो एजेंट टाइप बंदा जो है आपको ये कह के कि हम आपको इकामा बना के देंगे, हम आपको ट्रांसफ़र देंगे, हम आपको काम दिलवाएंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जब आप सऊदी अरबिया में पहुंचते हैं ना तो वो आपका इकामा बनाता है, ना आपको कफ़ील से कांटेक्ट करवाता है और ना ही आपको कोई काम दिलवाता है। यानी आप ऐसे फंस के रह जाते हैं, आप समझ ही नहीं पाते कि मेरे साथ हुआ क्या है। उसके बाद अगर आप कफ़ील से रब्ता कर भी लेते हैं, बहुत सारे तरीके हैं, आप कफ़ील का नंबर निकाल सकते हैं, कफ़ील का नंबर निकल आता है, आप कफ़ील से कांटेक्ट कर लेते हैं, कफ़ील मानता ही नहीं है, यार मैं जानता ही नहीं हूँ आपको, आप हैं कौन, उधर से कफ़ील आपका हुरूब लगा देता है, फिर आप कहाँ जाएं जी। इसलिए सबसे पहली जो चीज़ है जिस पे आपने ध्यान देना है कि आज़ाद वीज़ा कोशिश करें अपने रिश्तेदारों में, दोस्तों में, जानने वाले में, दूर के किसी की जान पहचान में ऐसे बंदे से वीज़ा लें जो खुद सऊदी अरेबिया में है और किसी कफ़ील के साथ आज़ाद काम कर रहा है। पेमेंट थोड़ी सी ज़्यादा भी देना पड़े तो कोई मसला नहीं है, लेकिन वीज़ा आप उस बंदे से लें, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आप किसी काम में माहिर हैं और आपके पास उससे मुतल्लिका आपके पास डिग्री है, डिप्लोमा है, सर्टिफिकेट है, लाइसेंस है, फिर तो ठीक है। एक लेबर है, उसको किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं है, उसको किसी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हेल्दी होना चाहिए, यानी काम काज के लिहाज से, क्योंकि आज़ाद वीज़ा पे जब भी आप सऊदी अरेबिया में होते हैं, आप काम ढूंढते हैं, दूसरी जगह पे जाते हैं, वो सारी चीज़ें चेक करते हैं। आपसे लेबर का काम करवाना है, भाई आप मेडिकली मसलन हेल्दी नहीं है, अनफिट हैं, बज़ाहिर देखने में लग रहा है कि ये बंदा तो यार काम क्या करेगा, ये तो देखने में बीमार लग रहा है। तो इसी तरह अगर आप ड्राइवर हैं तो आपको ड्राइविंग अच्छी आनी चाहिए, आपके पास अपने मुल्क का जो वैलिड लाइसेंस है वो होना चाहिए, और इसी तरह अगर आप किसी टेक्निकल शोबा में काम करते हैं तो आपके पास उससे मुतल्लिका डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट मौजूद होने चाहिए, और फिर आप अपने काम में माहिर होने चाहिए। डिग्री, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट या लाइसेंस काफ़ी नहीं होता है, आपके पास वो चीज़ें मौजूद होनी चाहिए। उसके बाद आज़ाद वीज़ा लेने के बाद आपके पास आपकी जेब में मिनिमम भी कोई 2000 रियाल होने चाहिए, ताकि आप सऊदी अरेबिया में पहुंच के आप
कुछ टाइम सर्व कर सके। ऐसा ना हो कि आप पहुंचे और अगले दिन बोले कि यार मेरी तो दिहाड़ी ही नहीं लग रही, मैं रोटी कहाँ से खाऊं। बहुत ज़्यादा लोग इस तरह मार खाते हैं कि उनकी जेब में कुछ होता ही नहीं है। आज़ाद वीज़ा लेते हैं, अगले उनको सब्ज़ बाग दिखाते हैं, सऊदी अरेबिया में आप पहुँचेंगे, अगले दिन आप काम पे होंगे, लेकिन फिर क्या होता है कि उन बेचारों के पास सऊदी अरेबिया में पहुँचने के बाद जेब में रखने के लिए कुछ होता नहीं है। वो मजबूर हो जाते हैं, फंस जाते हैं कि अभी दिहाड़ी लगाऊँ, कहाँ जाऊँ, कहाँ से रोटी रोज़ी पूरी करूँ, मैं कहाँ पर रहूँ। उसके बाद सफ़र करने से पहले ये कंफर्म आपको होना चाहिए कि आपने कहाँ पे जाके ठहरना है। अब ठहरने के लिए सिलेक्शंस बहुत ज़रूरी हैं कि जब भी जहाँ पे आपने रहना है तो वहाँ पे उस एरियाज़ में काम होना चाहिए। मसलन आपने कहीं यमन बॉर्डर पे या आपने कहीं इराक बॉर्डर पे या आपने किसी बॉर्डर पे किसी गांव में कोई बंदा रह रहा है और आप उसके पास जाके ठहर रहे हैं, तो आपको काम मिलना बहुत मुश्किल होता है। किसी मेन सिटी में हो, लेकिन अगला बंदा जिसके पास आप जा रहे हैं वो अपने काम में फिट होना चाहिए, अपने कफील के साथ जहाँ भी होना चाहिए। एक एक्स्ट्रा बेनिफिट होता है कि आप जिससे वीज़ा ले रहे हैं, जिस तरह मैंने बात की है कि भाई जिससे आप वीज़ा लेंगे तो आपको पता होगा उसका कफील अच्छा है, लेकिन एक्स्ट्रा बेनिफिट ये है कि अगर वो बंदा आपसे ये कहता है कि भाई आ जाए हमारे पास, जब तक हमारे पास काम आप करें उसके बाद अच्छा काम मिलता है तो दूसरी जगह पे चले जाए। ये तो है वीज़ा लेने से पहले वाली चीज़ें जिन पे आपने गौर व फिक्र करना है। उसके बाद जब आप सऊदी अरेबिया में पहुंच जाते हैं तो सऊदी अरेबिया में पहुंचने से पहले एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि अगर आप तेज़ तराज हैं, आप चीज़ों को डील करना जानते हैं, आपको इंग्लिश आती है, आपको अरबी आती है, पहले किसी अरब मुल्क में रह चुके हैं या फिर सऊदी अरेबिया में ही रह चुके हैं, इंग्लिश या अरबी दोनों ज़ुबानों में से एक ज़ुबान कम अज़ कम बेसिक आपको पता होनी चाहिए, तब ही आपके लिए आसानियां हैं। अदरवाइज़ आप पहुंच के एक रूम के ही रह जाएंगे और उसी बंदे के रह जाएंगे जिसने आपको वीज़ा दिया था, उसी बंदे से आप कनेक्टेड रह जाएंगे, या कोई दोस्त अहबाब रिश्तेदार होंगे उनको आप कॉल कर लेंगे एक जहन का पैकेज लगा के कि भाई कोई काम ढूंढ दो, कोई काम दिलवा दो, तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। अरबी या इंग्लिश दोनों में से एक चीज़ अगर आपको कोई बेसिक भी आती है, आप समझते हैं या अगले बंदे को बात समझा सकते हैं, तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगी आपको। और अगर आप स्पेशली कफ़ीलों को डील करना जानते हैं और पहले सऊदी अरबिया में रह चुके हैं, कफ़ीलों की नेचर के मुतालिक आप जानते हैं, तो फिर तो ये बोनस ही है आपके लिए, क्योंकि धमकियाँ ज़्यादा मिलती हैं, मसाइल ज़्यादा पैदा किए जाते हैं, लेकिन उनको डील करने वाला बंदा डील भी कर जाता है। कोई भी सादा बंदा, कोई भी सीधा साधा इंसान, कोई भी ऐसा इंसान जिसका सऊदी अरेबिया में कोई अच्छा रेफरेंस नहीं है, कोई भी ऐसा इंसान जो अरबी नहीं जानता, कोई भी ऐसा इंसान अरबी या इंग्लिश नहीं जानता, और दोबारा से दोहरा रहा हूँ कि वीज़ा आप उस बंदे से लेना है जिससे आपकी जान पहचान हो और वो उसी कफ़ील के पास काम कर रहा हो जिसकी वीज़े पे आप सफ़र कर रहे हैं, ताकि आपको सऊदी अरेबिया में पहुँचने के बाद मसला ना हो। तो जो पीछे मैंने आपने बात की है ना कि सीधा सादा शरीफुन नफ्स अनपढ़ अगर लेबर में नहीं है तो किसी और काम में, या कम पढ़ा लिखा या डिप्लोमा वगैरह, या अगर बंदा तेज़ तराज़ नहीं है, तो आज़ाद वीज़ा मौजूदा हालात में आपको बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। इस वक्त सऊदी अरेबिया में आज़ाद वीज़ा के जो हालात हैं वो बहुत ख़राब है। सऊदी अरेबिया की लेबर मार्केट में इस वक्त एक सीधे साधे बंदे और नॉन टेक्निकल बंदे की कोई जगह नहीं है। कोई अगर फिट है, अपनी जगह पे अच्छा काम कर रहा है, तो उसके अगर बैकग्राउंड देखें तो वो पिछले 5 साल से 10 साल से 15 साल से वो लगा हुआ है, तो तब जाके उसका सेटअप बनता है। बहुत सारे लोग इस लालच में आके आज़ाद वीज़ा लेते हैं कि भाई फ़लाँ मेरा रिश्तेदार बहुत कमा रहा है, आज़ाद वीज़ा पे है। भाई उसका बैकग्राउंड देखें, उसने कितने साल मेहनत की है, कितने धक्के खाए हैं, कहाँ कहाँ से रोल के वो आज जाके कहीं वो हीरा बना है। तो आप ये ना समझें कि आप आज़ाद वीज़ा लेके सऊदी अरेबिया में पहुंचने के बाद आप भी कोई डॉलर या रियाल छापने शुरू कर देंगे। अगले बंदे का बैकग्राउंड देखा करें कि वो कितनी मेहनत करके और कितनी धक्के खा के यहाँ पे पहुंचा है। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।